देखो बच्चों, इसका एक्चुअल तरीका होता है मैक्सिमा मिनिमा। आप लोग जब 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखोगे। वहाँ डिफरेंशिएशन में आपको एक मैक्सिमा और मिनिमा निकालने को आएगा। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी फंक्शन में या इक्वेशन में हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, तो हम यूज़ करते हैं। इवन मैंने शायद आपको मैक्सिमम मैंने सिखा तो रखा, अरे सिखाया हुआ है अच्छा, मैंने मैक्सिमम मिनिमा आपको सिखाया हुआ है, मैंने मैक्सिमम मिनिमा। याद करो अच्छा, याद है मैक्सिमम मिनिमा? भूल गए? भूल गए सर अब तो। सर थर्ड चैप्टर में सिखाया था आपने। चलो अच्छे, मैं खैर बता देता हूँ। मतलब कि मिड में, मतलब अगर इफ, मतलब स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच फॉर मैक्सिमम रेंज। जितनी हाइट ऑरिफिस से नीचे होनी चाहिए उतनी ऊपर होनी चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए। समझ गए बच्चों? यहाँ 5 मीटर हो जाएगा। अगर वो किसी स्टूल पे रखा हो, 2 मीटर के स्टूल पे रखा हो, तो क्या होगा? बोलो, अरे बोलो भाई, कोई बताएगा नहीं, अच्छा बोलेगा ही नहीं। बोलो भाई बोलो। सर 6 मीटर। 6 मीटर हो जाएगा। चलो, अब देखो बच्चे, एक केस आता है सेम रेंज का। सेम रेंज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, सर ऊपर वाला एक बार फिर से समझा दो, वो ऑरिफिस वाला h इज इक्वल टू h। देखो बच्चे, हमने समझाया नहीं, हमने बस बता दिया कि ऑरिफिस से जितनी ऊपर हाइट होनी चाहिए उतनी नीचे होनी चाहिए। क्योंकि समझोगे तो वो तो मैक्सिमम मिनिमा से आता है। तो हमने आपको सिर्फ बताया है कि ये कंडीशन होनी चाहिए। तो सर अगर 2 मीटर के स्टूल पे खड़ा है तो सर फिर फर्क थोड़ी आना चाहिए, क्योंकि नहीं हुई ऑरिफिस थी, तो आप सोचो, फ्लूइड के आप अंदर सोचो, है। आप सोचो। अच्छा हाँ सर, वो पॉइंट तो जस्ट सोचो बच्चों, बाहर सोचो से कहा सोचो था। सोचो सोचो, सोचा करो। सोचा करो पहले, आप लोग टाइम दिया करो। जरूरी है बच्चों बहुत। बच्चे हमारे सोचते हैं, डीपली नहीं सोचते हैं। अगर डीपली नहीं सोचोगे तो एग्जामिनेशन में गलत करके आओगे बच्चों। थोड़ा डीप थिंकिंग का किया करो चीज़ों को लेके। टाइम स्पेंड किया करो चीज़ों में। सबसे अच्छी लर्निंग सेल्फ लर्निंग होती है बच्चे, दिमाग में डाल के। तो बच्चों, ये एक हमारा फ्लूइड है, ये 10 मीटर का है। अगर हम लोग और जमीन से कुछ ऊपर ऑरिफिस क्रिएट करें और टॉप से कुछ नीचे ऑरिफिस क्रिएट करें, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दोनों सेम दूरी पे करें, मतलब सेम रेंज हो। तो ये कब होता है बता देते हैं बच्चों। ये कब होता है, जितना टॉप से नीचे ऑरिफिस क्रिएट करें उतना ही बॉटम से ऊपर ऑरिफिस क्रिएट करें। जैसे मान लो कि अगर हमने टॉप से 2 मीटर नीचे ऑरिफिस क्रिएट किया है, तो जैसे रेंज हो गई, रेंज हो गई, क्या होती है, 2 बाहर आ जाता है, कैपिटल एच स्मॉल एच। तो कैपिटल एच क्या हो गया, स्मॉल एच क्या हो गया, एक हो गया 8 और एक हो गया 2। तो अगर बॉटम से भी सेम हाइट ऊपर ऑरिफिस क्रिएट कर दो, सेम रेंज होगी इसमें। कैसे? 2 ऑरिफिस से नीचे हाइट होगी 2 और ऊपर हाइट होगी 8। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई यस बोलो। सर, ये यस सर। ये तो केस ऑफ सेम रेंज ये आता है। हम्म। इसमें बच्चों हमने एक और चीज मेंशन कर रखी है, खैर हमने डिराइव डिराइव तो नहीं कर रखा। ये दे एक और चीज दे रखी है, ये भी डिफरेंशिएशन वगैरह से ही आता है, ऐसा नहीं आता है। इसका फॉर्मूला हाल फिलहाल पढ़ लेना जस्ट, और वरना डिफरेंशिएशन वगैरह से आता है, तो जब आप लोग सीखोगे तो और आ जाएगा आप लोगों को। एग्जाम में तो नहीं आएगा ये वाला फॉर्मूला। देखो अच्छा, याद कर लो फिलहाल,
आएगा नहीं, बट फिर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पढ़ा नहीं सकते ना, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ करा देंगे तो ज़्यादा परेशान हो जाओगे। जब, क्योंकि चक्कर क्या होता है, हम लोग आपको कुछ एंट्रेंस तक का बता देते हैं कि ये सब चीज़ें एक्चुअली आती हैं, तो जब एंट्रेंस का पढ़ना बैठोगे ना, तो इतना तो आता ही होगा, उसके बाद फिर सीधे सीधे आगे कहाँ जुटोगे, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आपके सामने है, उसको डेराइव करना सीखोगे, तो यहाँ आगे से ही स्टार्ट करोगे, तो बहुत ज़्यादा टॉपिक बचता नहीं है फिर आगे एंट्रेंस का। आपको एक आइडिया सा लग जाता है कि इसके आगे ये टॉपिक होता है, बस वो एंट्रेंस का हो जाता है। जो सीबीएसई को जस्ट क्रॉस करता है वो एंट्रेंस का हो जाता है। मतलब ये है कि जैसे आप सीबीएसई अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे अगर आप सीबीएसई अच्छे से पढ़ते हो तो उसके बाद कुछ ही टॉपिक एक चैप्टर में रह जाते हैं जो एंट्रेंस के बचते हैं, बस गिनती के। हाँ बच्चे बोलो, कुछ कह रहे थे आप? उसमें ए और कैपिटल ए क्या आया था उसमें? उसमें लिखा है बच्चा, वो सब लिखा है, मेंशन किया हुआ है, हमने, पढ़ सकते हो, हमने ये अपलोड कर रखी है साइट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेंचुरी मीटर। अब देखो बच्चों, वेंचुरी मीटर एक डिवाइस होता है और ये भी बर्नौलीज थ्योरम के फिनोमेना पे बेस्ड होता है। तो क्या होता है बच्चों वेंचुरी मीटर? वेंचुरी मीटर is a device which is used to calculate volume flow rate. What is volume flow rate? मैंने बता रखा है अच्छा आप लोगों को। डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम फ्लो रेट डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैसा दिखता है बच्चों। जैसे मान लो एक पाइप है, इस पाइप में वॉल्यूम फ्लो रेट डिटरमाइन करना है कि कितना वॉल्यूम एक सेकंड में फ्लो हो रहा है, परमानेंटली करना है। तो इसमें कटिंग करनी पड़ेगी पाइप में, कट करके वेंचुरी मीटर लगा दो। यहाँ अलग तरीके से भी लगाया जा सकता है। खैर, ये पाइप है, इसमें वेंचुरी मीटर फिट करना है हमें। ये वेंचुरी मीटर बच्चों। व्हाइट कलर वाला वेंचुरी मीटर है। अब हम थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वेंचुरी मीटर के बारे में, है क्या क्या ये सब, ये ट्यूब्स क्या हैं। देखो बच्चों, इसको समझाने से पहले हम आपको एक टर्म से बताते हैं। एक होता है पाइजोमीटर। समझ रहे हो बच्चों? हेलो हेलो, यस सर। एक होता है पाइजोमीटर। कुछ नहीं बच्चों, जैसे मान लो कि एक पाइप है, उसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, हमने एक ओपन पाइप छोड़ दिया इसमें से, तो अगर फ्लूइड में हाई प्रेशर से फ्लूइड फ्लो होगा तो उसमें कुछ फ्लूइड राइज कर जाता है ऐसे, और कितना राइज करेगा ये प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर कम प्रेशर होगा पाइप में तो उसकी जो फ्लूइड राइज करेगा, जैसे आज आपने ऑन किया, कम प्रेशर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो कम हाइट पे राइज करेगा, ज़्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो ज़्यादा हाइट तक राइज करेगा। तो बेसिकली प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन केस ऑफ दिस।
पाइजोमीटर, मतलब प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लूइड उसकी वजह से राइज करता है। तो जैसे मान लो कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट और फाइंड आउट द प्रेशर एनर्जी एट एनी गिवन पॉइंट, then we can use piezometer, मतलब ऐसा यूज कर सकते हैं if we want to determine the pressure energy at a given point। तो यहाँ पर फिर ये दो ट्यूब क्यों खोली गई है, वो प्रेशर के ही चक्कर में लगाई गई हैं, ओपन ट्यूब्स हैं ये। अब चक्कर क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या है बच्चों, हम बताते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये है, वी आर कंसीडरिंग 2 पॉइंट्स, point A and point B। Now we have to apply Bernoulli's theorem at point A and point B। Applying theorem, क्या होगा बच्चों, प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, potential energy at point B। The potential energy of these 2 points are same because both are lying at same height, हमने same height पे ही consider किए, so potential energy will cancel each other, but the potential energy and kinetic energy at these 2 points will be different। तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे बच्चों, किस पॉइंट पे काइनेटिक ज़्यादा होगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि एक एनर्जी ज़्यादा होगी तो दूसरा कम होगा। बोलो बच्चों, बी की ज्यादा होगी। कहाँ पे बच्चे, बी की ज्यादा हो गई। क्यों बच्चे बताओ, बोलो बोलो। एरिया कम है। शाबाश बच्चे, वी बी और ये वी ए है, तो वी बी will be greater than VA, velocity at B will be greater। Why? Because area of cross section is less at B point। अगर काइनेटिक एनर्जी B पे ज़्यादा होगी तो प्रेशर एनर्जी B पे कम होगी, एक ज़्यादा होगी तो एक कम होगी ना, तो प्रेशर एनर्जी A पे ज़्यादा होगी। तो पाइजोमीटर जो होगा उसमें A में ज़्यादा हाइट तक फ्लूइड राइज करेगा और B में कम हाइट तक करेगा। मतलब अगर हम फिगर को थोड़ा सा ढंग से दिखाएं तो इसमें हाइट ज़्यादा होगी और इसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। मतलब देयर विल बी सम हाइट डिफरेंस, हाइट लेवल डिफरेंस फॉर दीज टू। समझे बच्चों, हाइट लेवल डिफरेंस, कोई डाउट? ठीक है, नाउ अब हम क्या करें आगे भाई, अब हम क्या एक काम करते हैं कि इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, क्या होगा ये पी ए माइनस पी बी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो बच्चों, रो वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। कोई डाउट, बोलो भाई बोलो, हेलो, अरे बोलो भाई बोलो। हाँ सर। अब हमें पी ए माइनस पी बी कैसे पता चले, देखो भाई ए और बी का प्रेशर डिफरेंस कैसे पता चले, हमने पाइजोमीटर लगा रखा है, इनके हाइट कॉलम अलग अलग हैं, हाइट कॉलम अलग अलग हैं, तो जो हाइट डिफरेंस है, मतलब जो कॉलम का हाइट का डिफरेंस है जो कि होता है रो जी एच, ये बताएगा हमको। एच क्या है यहाँ पर, जो दोनों के कॉलम का हाइट डिफरेंस है जो हमने एच लिखा है, ये होगा प्रेशर डिफरेंस, ये होगा हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ठीक है, रो से रो काट दो, 2 इधर भेज दो, टू जी एच इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब हम वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे निकालें, देखो बच्चों अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमने आपको बता रखा है वॉल्यूम फ्लो रेट होता है एरिया इनटू वेलोसिटी,
लास्ट क्लासेस में। तो ये फ्लो हो रहा है तो वॉल्यूम फ्लो रेट ए और बी पे सेम रहेगा। तो वॉल्यूम फ्लो रेट एट ए विल बी इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट बी इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट एट एनी पॉइंट। वॉल्यूम फ्लो रेट एट ए क्या है बच्चों? अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हम ए के जो क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कैपिटल ए मान लेते हैं और बी के क्रॉस सेक्शन एरिया को स्मॉल ए मान लेते हैं। इसको हम कैपिटल ए मान लेते हैं, इसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं, छोटे एरिया को स्मॉल ए। ठीक है, तो ए के कैपिटल ए का जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, कैपिटल ए इंटू वेलोसिटी एट ए। इसका क्या होगा, स्मॉल ए वेलोसिटी एट बी, ये आ जाएगा, ये होगा वॉल्यूम फ्लो रेट। तो अगर मुझे मान लो वी ए निकालना है तो मैं ए को नीचे भगा दूंगा, तो व्हाट विल बी वी ए? वी विल बी इक्वल टू क्यू बाय कैपिटल ए एंड व्हाट विल बी वी बी? क्यू बाय स्मॉल ए। क्या करेंगे अब, वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, किसकी? इनकी। कहाँ पर? ये इक्वेशन है हमारी, यहाँ पर कर दो, पुट करो। तो क्या आ जाएगा, 2gh वी बी की वैल्यू क्या आई? ये आई, क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसकी क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे। क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। और क्यू निकालना है तो बाकी को उधर भगा दो, दूसरी साइड भगा दो। क्या होगा भाई बोलो, 2gh ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। क्यू निकालना है तो क्या करो, रूट ले लो। पहले तो क्यू स्क्वायर इधर लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, फिर ले लो रूट, टेकिंग रूट ले लोगे तो क्या आएगा, बोलो क्या होगा बच्चों? कोई डाउट? नो सर। ना सर। सर थोड़ा ऊपर कर दो, नोट करना है। अच्छी, कहाँ तक? यहाँ तक? वेंचुरीमीटर इज यूज्ड फॉर वॉल्यूम फ्लो रेट। समझ गए बच्चे, नहीं समझे? कल को ये मत बोल देना कि मुझे नहीं पता वेंचुरीमीटर किस लिए यूज करते हैं। नीचे करें? सर तो हाँ सर। नीचे करें? नीचे करें। हो गया बच्चों? यस सर। ये रहा बच्चों, इसको दूसरे फॉर्मेट में भी एक लिख रखा है हमने यहाँ पर, जो कि ये है। और ये कैसे आया? देखो बच्चों, अभी हमने आपको बताया था ना, पी ए माइनस पी बी प्रेशर डिफरेंस था, वो रो जी एच होता है। अगर मान लो उसकी वैल्यू पुट ही ना करें, इसको ले ले डेल्टा पी रो जी एच, तो
GH की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बाय रो। खैर इसका इतना कोई जरूरी नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, मतलब दिखा देते हैं एक बार। कहाँ गया, हाँ अच्छा देखो ये हमने लिखा था पी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू रो जी एच, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच। जी एच को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाय रो, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी बाय रो। बस बच्चों ये यहाँ तक हमारा टॉपिक हुआ फिनिश। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे, आगे ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों। यस सर।